मैं स्टार्ट करूं? हम लाइव जा रहे हैं। We are live, I think. अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। इंडिया से आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने, और पाकिस्तान से आज हमारे साथ मौजूद है मियां आसिफ अली। और आज का प्रोग्राम हम लाइव करने जा रहे हैं क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि आपने हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला। थैंक यू। अभिषेक सर नमस्ते। नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? हम भी बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम बात करने वाले हैं, बहुत अफसोसनाक खबर सामने आ रही है पहलगाम अटैक के हवाले से। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्पीच दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि मिट्टी में मिला देंगे, और ये सारा का सारा जो मलबा है वो पाकिस्तान पर डाला जा रहा है। इसी हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। इसी के साथ साथ भारत के अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के मीडिया को भी ब्लॉक कर दिया गया है। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है। अटारी बॉर्डर को भी क्लोज कर दिया गया है। अब ये क्लियर मैसेज आ रहा है कि पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन नहीं होंगे। इस हवाले से आप दोनों की ही राय लेंगे। और इसी के साथ साथ पाकिस्तानी हाई कमीशन जो दिल्ली के अंदर मौजूद है, वहां पर एक केक काटा जा रहा था जिसके बाद इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि ये पहलगाम अटैक को सेलिब्रेट किया जा रहा है। अभिषेक सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई अब मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, तो क्या कहेंगे आप? अब देखिए, क्या कहेंगे आप। भारत में जो गुस्सा है वो बहुत जबरदस्त है। और मैं तो वो जब वीडियोस देखता हूँ तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि कोई भी लोग हैं, ये किस तरीके के लोग हैं भाई, ये किस तरीके का वो मानसिकता है जो ये मेरी समझ में नहीं आ रही है। इतना ज्यादा ये मतलब इस पे क्या कहा जाए, इस पे कुछ नहीं कहा जाएगा। मैं तो यही कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जो एक्शन लेंगे वो एकदम उचित एक्शन होंगे। और मुझे ख्याल से ना, देखिए, मुझे तो लगता है पाकिस्तान को ना भारत से ज्यादा पाकिस्तान को जरूरत है कि उसकी आर्मी से उसका पिंड छूटे। इन्होंने कब्जा कर लिया देश के ऊपर, और लोगों को इन्होंने ना तो जीतने देते हैं इलेक्शन, जुडिशरी में भी चले जाते हैं, उससे भी लोगों को कन्विक्शन करवा देते हैं, लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं। क्या है भाई? ऐसा कौन सा आइडियोलॉजी है जो लोग बोलेंगे तो वो हमारे यहाँ नहीं है? हमको दिन रात गालियां पड़ती है हमारी आइडियोलॉजी को। हमने तो किसी को नहीं बोला कि मत बोलो। तो ये इस तरीके की दो कौमी नजरिया है। कौन सा नजरिया? दो कौमी, हम सुपीरियर है, हम ये है, हम वो। तो इसका क्या है? बिल्कुल मुझे लगता है कि देखिए, मैंने पिछली बार भी कहा था जब ये बालाकोट अटैक हुआ था, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ था, क्योंकि बालाकोट का अटैक जो था ना वो टेररिस्ट के ऊपर था। मेरा 1.5-2 साल पहले का वीडियो होगा, आप अगर उस समय तो अभी आप देख सकते हैं। मैं डिसअपॉइंटेड था जब वो प्रेस ब्रीफिंग हुई कि हमने बालाकोट में मारा, आतंकवादियों के अड्डे थे, ये वो। भाई अब कितने आतंकवादी मारोगे? वो तो डॉक्ट्रिनली तैयार है मरने के लिए भाई। आप आतंकवादियों को मार करके कुछ नहीं कर सकते। आपको आतंक की थॉट पे और आतंक के सेंटर पे मानना पड़ेगा क्वीन बी को। अब आप क्या कि आर्मी का आज का, अरे आपकी गवर्नमेंट का स्टेट है वी आर एक्ट ऑफ वॉर। इंडस वाटर ट्रीटी का जो अभियंस में डाला जाना है और उसका सस्पेंशन जो है, दे आर सेइंग इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। सो बी इट, वी आर एन एक्ट, वी आर फेसिंग दिस एंड दिस एक्ट ऑफ वॉर। पता नहीं कितने समय से एक्ट ऑफ वॉर आप कर रहे हैं। और एक्ट ऑफ वॉर तो आपको कहने का हद ही नहीं, आपको तो एक्ट ऑफ जिहाद कहना चाहिए। 6-7 तो आप लड़ चुके हो यार बनने के बाद से। पता नहीं क्या आप पढ़ा रहे हो अपने स्कूलों में, अपने उसमें कि जो आता है आदमी उसको इतनी नफरत है हिंदुओं से, इतनी नफरत है भारतवर्ष से जिसका कोई अंत नहीं है। कोई डॉक्टर भी बन जाता है, कनाडा भी चला जाता है तो साले को उसको भारत से नफरत है, उसको यहाँ पे आके लोगों को वो मारना है। आप सोचिए कोई सभ्य समाज में कि पत्नी बैठी है, बच्चा बैठा कह रहा पैंट उतारो, अपनी नंगे हो जाओ और दिखाओ तुम हिंदुओं की नहीं। ऐसे करके आप समाज में बर्दाश्त करेंगे किसी को? बच्चा बोला छोटा सा, मेरे पापा से बोला कलमा पढ़ो, कलमा आता है, बोले कलमा नहीं आता है, उसको गोली मार दी। बोला दूसरे बोला कलमा आता है, बोला नहीं था, उसे गाली। 1 सेकंड नहीं लगाया उसने। आप समझ रही है इसका मतलब? वी आर एन एक्ट ऑफ वॉर। ये हमारे लिए एग्जिस्टेंस का क्राइसिस है। ये हमारे लिए आज अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हम कभी नहीं लड़ पाएंगे। हम तो अपने वालों के यहां से लड़ रहे थे जो कहते जो कुछ भी इस्लामिक जिहाद को वो जो है सेक्युलरिज्म के चश्मे से उसको धोना चाहते हैं।
तो भाई भारत ने इतना समझाया आप लोगों को, आप लोग भाई सर पे चढ़ के बात करना चाहते हो कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर वेपन है, तो क्या कर लोगे भैया न्यूक्लियर वेपन से? क्या कर लोगे? लेके आ जाओ भैया, वही करना है, बाकी है ले आओ, देख लेंगे उसको भी। बट हम लोग बहुत तबाह हैं भाई, हम लोग दुखी हो चुके हैं आप लोग से। अब पीड़ा होती है यार कि मनुष्य ऐसा कैसे हो सकता है, नफरत की बात, जब देखो नफरत की बात, जब देखो नफरत की बात, झूठ बोलना। अब तो मतलब थक गया है यार। मेरे तो कल से लोगों ने इतनी गालियां दी मुझे कि आप क्यों जाते हैं, लेकिन चूंकि ये बातें करना जरूरी है, चूंकि ये कम्युनिकेशन पहुंचाना जरूरी है, इसलिए मैं आता हूं गालियां सुनने के बाद भी। जी आसिफ सर, आप क्या कहते हैं? और इंडियन मीडिया का ये क्लेम है कि 4 टेररिस्ट थे, जिसमें से 2 लोकल्स थे कश्मीर के और 2 जो थे वो पख्तून वाली साइड से थे, और इन सबका मास्टरमाइंड जो था वो आईएसआई हेड है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे, जैसे इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है, और फिर एक्शंस और अग्रेसिव स्पीच जो है उस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, इस पे तो मातम करने को दिल करता है। पहली बात तो ये है कि जिस वक्त वो मामला हुआ, बाई चांस मैं एक इंडियन टीवी पे ही बात कर रहा था और किसी और इशू पे हम बात कर रहे थे। अभी स्टार्ट हुआ तो साथ ही उन्होंने कह दिया, जी नहीं जी, अभी पहलगाम पे अटैक हो गया तो उस पे आ जाए। और उस वक्त जख्मियों का जिक्र किया जा रहा था, अभी बहुत डेथ का जिक्र नहीं हो रहा था। तो जाहिर बात है, किसी भी बेगुनाह पे हमला, किसी भी, मैं तो कहता होता सिक्योरिटी फोर्स का भी जवान मरे तो जाहिर बात है किसी का ब्लड ही जा रहा है, वो ज्यादती है। लेकिन इस तरह के किसी हमले को तो जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता, उसकी तो हमायत की ही नहीं जा सकती, मजम्मत ही की जा सकती है सिर्फ। क्योंकि जाहिर है टूरिस्टों पे हमला, जो वहां पे घूमने के लिए गए हुए हैं। लेकिन जो भी इस तमाम तर वारदात का मास्टरमाइंड है, जो भी इसका स्क्रिप्ट राइटर है, अब इसमें दो चीजें हैं कि उस वक्त जब हमला हुआ, उन्होंने यही बात शुरू की कि हमला हो गया है। उन्होंने ये कहा है जी कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, तो इसलिए हम आपको मार रहे हैं, इतनी सी बात हो रही थी। ये बाद में चीजें बढ़ती गई, बढ़ाई जा रही है जी। उन्होंने कहा जी कलमा सुनाओ, कलमा सुना, फिर उन्होंने कहा शनाख्ती कार्ड दिखाओ उनको, आप किस इलाके से हो, आपका मजहब क्या है, आप कौन हो, किसी को कहा पैंट उतार के दिखाओ। ये सारी चीजें बाद में एड अप हुई, उस वक्त ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही थी। मौके पे भी जो लोग मौजूद थे वो भी यही कर रहे थे। हॉस्पिटल में जहाँ पे ले जाया जा रहा था, वहां पे एक बंदा मौजूद था, नुमाइंदा उन्हीं चैनल का, वो भी यही बात कर रहा था। लेकिन ये चीजें जो है, ये मिर्च मसाला खैर बाद में ऐड किया गया, बहुत बाद में, उस वक्त नहीं था। और अब तो खैर ये बच्चों वाले भी जिक्र आ गए। अब इनकी वीडियोस अभी मैंने तो नहीं देखी ऐसी किसी बच्चे की कि किस उससे कलमा सुनाओ। वैसे भी जब इस टाइप के अटैक होते हैं, कोई भी मिलिटेंट अटैक करते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता। लेकिन मुझे हैरत है कि वहां पे इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं मौजूद, और जो मौजूद भी थी वो भी उस वक्त वहां पे मौजूद नहीं थी। इसकी क्या वजह थी, ये भी एक चेक करना पड़ेगा। एलओसी से 400 किलोमीटर दूर वो पॉइंट है, कोई करीब नहीं है। और उसके थोड़ी देर के बाद ही पाकिस्तान पे उसका ब्लेम डालना, बल्कि उसी वक्त शुरू हो गया था पाकिस्तान पे ब्लेम डालने का सिलसिला, तो शायद चंद मिनट के बाद ही फिर अगला जो काम ये किया गया कि ये फलां लोग हैं, दो मुकामी हैं, दो बाहर से आए हैं, भी ये कैसे हो गया एकदम। अभी तक जब पता ही किसी को नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, तो आपने उठा के सारा कुछ पाकिस्तान पे डाल दिया। तो ये काफी सारे ऐसे शवाहिद हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे गौर करना पड़ेगा। जो जा रहे हैं इस तरफ, देखना पड़ता है कि ये क्या हालात हैं, क्यों किया गया है। और ठीक है, मैं डायरेक्टली ये नहीं कहता कि उन्होंने खुद ये सारा कुछ प्लान किया है, लेकिन बहरहाल कुछ शवाहिद ऐसे जरूर जा रहे हैं, कुछ बातें ऐसी जरूर हैं जो इसको ये साबित करें कि ये प्री प्लान, एक बाकायदा तौर से, एक भरपूर तरीके से इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तैयार किया गया है। क्योंकि 3-4 उसकी वजूहात थी और जो सामने भी आ गई। भारतीय हुकूमत खुद बहुत ज्यादा प्रेशर में थी वक्फ बिल के बाद से, क्योंकि सारी अपोजिशन उस पर एहतजाज कर रही थी। उस पर मुस्लिम्स तो जो एहतजाज कर ही कर रहे हैं, सेकुलर भी सारे उनके साथ मिल चुके हैं। मणिपुर के मामलात हैं, नागालैंड के मामलात हैं, दूसरी तरफ भी खासे इश्यूज थे। और जो मेजर इशू था वो ये वाला था, वक्फ बिल वाला, कि इसकी वजह से हालात बहुत खराब थे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान की वजह से भी काफी ज्यादा इनको सबकी का सामना करना पड़ रहा था, दुनिया में परेशानी हो रही थी क्योंकि हर तरफ ये बात फैल रही थी। तो उन सब चीजों से नजर हटाने के लिए, उनको करने के लिए, इससे पहले भी तो ऐसा हुआ है ना, जब 2000 में बिल क्लिंटन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने आना था, तो छठी सिंहपुरा वाला वाकया, जो बाद में उनके अपने ही लोगों ने
साबित भी कर दिया कि ये जिंदा पूरे का पूरा मिलिट्री की जानिब से किया गया, 35 सिख उड़ा दिए थे। ये जो पठानकोट वाला मामला हुआ, ये पुलवामा वाला, पाकिस्तान ने यहाँ पे एफआईआर तक दर्ज की और हमारी टीम जो थी, ताहिर राय जो सीटीडी के उस वक्त के हेड थे, वो दिल्ली भी गया कि चलो हमें क्राइम सीन ही विजिट कराओ, क्राइम सीन विजिट तक नहीं करवाया गया। अब जो पहलगाम का इश्यू हुआ है, बीबीसी की टीम को वहां नहीं जाने दिया गया, 60 किलोमीटर पीछे रोक दिया गया है। कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्दादारी है, क्यों नहीं मिलने दिया गया सारे इंटरनेशनल मीडिया को जख्मियों से, जो उनके लवाहिकीन है, जो वहां पे लोगों को बेदर्दी के साथ मारा गया है, खून बहाया गया है, जिनका जुल्म किया गया है, जो क्यों नहीं उनके साथ मिलने दिया गया। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मिल मिला के ये चीजें सामने ला रही हैं। फिर वहां पे बीजेपी का कश्मीर में कामयाब ना होना, इलेक्शन में वहां पे दूसरी हुकूमत बन जाना, इस तरह के मामला काफी सारे हैं। और फिर मरने वाला एक मुसलमान भी है वहां पे, जख्मी होने वाले भी मुसलमान मौजूद हैं। तो ये इतना आसान और सादा नहीं है। फिर जैसे ही मामला हुआ, उसके फौरी बाद मोदी जी, जो पहले इतनी दूर दूर कभी विजिट छोड़ के नहीं आए थे दुनिया के, फौरी तौर पे वापस पहुंचे। और साथ ही साथ उन्होंने जो सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान किया, हालांकि ये वो मुआहिदा है जो 1971 और 65 की जंगों में भी मुअत्तल नहीं हुआ था, कारगिल वाकये में भी मुअत्तल नहीं हुआ था। तो इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं, बता रही हैं कि ये कुछ और चीज थी जो करना चाह रहे थे, जिसके लिए ये सारा कुछ एक प्री प्लान, पूरा एक मंसूबा तैयार किया गया है। जी अभिषेक सर, आप क्या कहते हैं, ये जो प्री प्लानिंग वाली बात की है मियां आसिफ ने, ये सिर्फ इन्होंने ही नहीं बल्कि मैंने बहुत से लोगों के मुंह से भी सुनी है। बहुत से लोग ये भी डिस्कस कर रहे थे कि ये चीज हिंदुस्तान ने, हिंदुओं ने वहां पर खुद डिजाइन की है ताकि कोई एक नया लॉ वहां पर पास हो सके, जैसे आर्टिकल 370 को वहां से हटाया गया था कि वहां पर हर कोई जो है प्रॉपर्टी भी बाय कर सकता है, या सबको इक्वल राइट्स दिए गए थे। तो अब वहां पर कोई हिंदुओं को प्रायोरिटी देने के लिए या कुछ इस तरह की प्लानिंग बनाने के लिए, कुछ इस तरह का लॉ पास करने के लिए सारी चीजें की गई हैं। तो आप इस चीज को कैसे कहते हैं, पाकिस्तान की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अच्छा, सॉरी एक मिनट, अभिषेक साहब से पहले निम्रा, आप ने जो ये हिंदुओं वाली बात की है ना, मेरे ख्याल में ये हिंदुओं वाली बात इतनी मुनासिब नहीं है। भारत की तरफ से ठीक है, उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ से होगा, उनके इदारों की तरफ से होगा, क्योंकि जाहिर बात है वहां पे अगर 70 करोड़ हिंदू है तो वो बेचारे सारे के सारे तो पॉलिसी साजी में नहीं शरीक ना। वहां पे एक ब्राह्मण समाज आपको पता है पूरा मौजूद है, बाकियों को तो बराबर भी नहीं समझते। इसलिए आप ये लफ्ज हिंदुत्व इस्तेमाल कर लें कि हिंदू लफ्ज ना यूज किया करें। मैं सॉरी, अब अभिषेक सर की बात मैंने काटी है, लेकिन हिंदुत्व आप लफ्ज इस्तेमाल कर लें कि हिंदू ना कहा। जी सर आप क्या, वैसे ये मैंने अपनी राय नहीं दी, मैं ओवरऑल बात करती कि पाकिस्तान का ये नैरेटिव है, यहाँ से ये बातें हो रही हैं। तो अभिषेक सर आप क्या कहेंगे? मैं बहुत आप लोग का ना फैन हूँ। क्या रोटी खाते हैं आप लोग यार, गजब आप लोग। चलिए, इंडिया ने ये सब करा दिया है। The only reaction that the United States should take is a formal designation of Pakistan as a state sponsor of terror and a designation of Asif Munir as a terrorist. You can put lipstick on a pig, but it's still a pig. Anything else is a betrayal of India and a betrayal of our relationship. ये भी पागल है, कह रहा है कि सुअर के मुंह पे लिपस्टिक लगा सकते हो, वो फिर भी सुअर ही रहेगा, और वो आसिम मुनीर है। ये है सेंटेंस, मेरे नहीं है, आई जस्ट ट्रांसलेटेड। दुनिया गुस्से में है। ये जो कहानियां आप सुना रहे हो, ये जो आप, मैंने कहा ना, पाकिस्तान की सोचने की क्षमता भी नहीं है। जो अभी आपको ज्ञान दे रहे थे मियां आसिफ साहब, ये हमारे यहाँ के ये जो कम्युनिस्ट है ना, ये उनका ज्ञान है हिंदुत्व वाला। तो ये देखिए, ऐसा है कि अब आपकी ये कोरी बकवास तो अब आपके देश के लोग नहीं सुनते। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। हमने कहा ये बात, वो कश्मीर में लॉ लाने के लिए हो रहा था। पश्तून चिल्लाते हैं ना, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। क्या चलिए, बीएलए क्या कह रहा है आपका? बलोच क्यों है वहां पे, वो रॉ करवा रहा है, ये पश्तून में प्रॉब्लम जो है वो भी रॉ करवा रहा है। और इसलिए हम करवा रहे हैं क्योंकि हमें कोई एक लॉ बनाना है, तो उसके लिए हम पाकिस्तान पे अब पहले अपने आप को मारेंगे, पाकिस्तान पे इल्जाम डालेंगे, ये सब प्लान करना है हमको।
आपको मारने के लिए 1 पैसे की जरूरत नहीं है, वेट करना है, अपने आप मर जाओगे आप, क्योंकि आप झूठ के ताए में खुद ही दब रहे हो। देश नहीं चल रहा, ये आप बेसिकली हमारे लिए नहीं बोलते हो, ये आप लोकल कंजम्पशन के लिए बोलते हो। इमरान खान ने जड़ें हिला दी थी ना आर्मी की, जैसे शेख हसीना साहिबा के घर से उनके कपड़े लूटे गए थे, आपके कोर कमांडर के कपड़े वो पतलून ने उतार के ले गए, घंटे उठा लिया आपकी आर्मी ने, खाली कमजोर लोगों पे वो बंदूकें चलाने के लिए हैं। इस्लाम का गढ़ हो, इस्लाम का किला हो, हर बात पे कुरान की आयत पढ़ते हो, फिर तो दम हो तो फिर काहे झूठ बोलते हो? बोलो कि हाँ हमें लड़ना है काफिर से, मुशरिक से। गजवा करना है ना, जब जिहाद फी सबिलिल्लाह आपका वो है तो गजवा तो करोगे ना भाई। ये ऑपरेशन बदर हम करवा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि इस्लाम आपके हाथ से निकल गया है, निकल गया, आपको खाएगा वो। और ये मैं नहीं कहता, ये कहता है अरब का वो शेख जो हिंदुत्व कर रहे हैं ना, ये इस्लाम का जिहाद आपको खाएगा। खवारिज कर रहे हो आप मुसलमानों को, आप समझ रहे हो मेरी बात? एक दिन गूदे से हड्डी को खवारिज करोगे आप लोग। थ्योरी समझने का दम नहीं है आप में। तालिबान अपने घर में लड़कियां बंद कर दी हैं, आज आप दिख रही हो, वो दिन दूर नहीं है। आपको तो पैर धो के पीने चाहिए हम हिंदुओं के, कि आपको आज भी हम जीने का हक देते हैं, वरना ये खा जाते हैं आपको। खिड़कियां चुनवा देते कि इस घर की लड़की दूसरे घर में ना देख ले। ये वो जिंदगी देना चाहते हैं आपको। इस्लाम के नाम पे बने हो, आपके हाथ से निकल गया इस्लाम, इस जिन को नहीं डाल पाओगे अंदर। अब ऑपरेशन खंदक, ऑपरेशन तो शुरुआत है। इस्लाम ने आपको तोड़ा, क्योंकि आपको तो यही है ना कि हम इस्लाम का किला, हम इस्लाम के नाम पे बने। इस्लाम की वजह से टूटे आप, क्योंकि आप इस्लाम के नाम पे नेशंस को मारने गए थे। बंगालियों ने आपकी खाल उधेड़ के रख दी। आपको बड़ा गर्व है बाबर के, बाबर ने हिंदुओं को मारा, ये तैमूर ने हिंदुओं को मारा, गर्दनें उड़ा दी। किस चीज का आप वो कर रहे हो? आप किस मुंह से कंडेम करते हो कि कोई भी जान जाए उसको हम कंडेम करते हैं? आप तो गजनबी और गौरी और इनको अपना हीरो मानते हो। इन्होंने जिनकी हत्याएं की थी उनका क्या दोष था? खाली वो कि वो हिंदू थे। तांडव करेगा इस्लाम आपके घर में, तांडव। नहीं बचा पाइएगा अपने आप को, ये वो आग है। मूर्ख नहीं है सऊदी अरेबिया के प्रिंस, मूर्ख नहीं है यूएई के प्रिंस की मंदिर बना रहे हैं। उन्हीं का उसामा बिन निकला लादेन, और उसने दुनिया में आग लगा दी थी। अगर इस्लाम के नाम पे चलने का शौक है तो शरिया लगाइए फिर अपने घर में। 2 नेशन कौमी, 2 कौम नजरिया, तो इस्लाम के नाम पे आपका कौम है ना, आप इस्लाम को अपना कौम मानते हो। अगर इस्लाम को कौम मानना है तो फिर शरिया कहां है आपके देश का? आप देखते जाइए, मैं रहूं या ना रहूं। आप अब ये, चूंकि आपने ये जो मानसिकता बनाई है ना हिंदू मुसलमान की, नफरतें पढ़ाने के लिए जो आपने रिलीजन के नाम पे छोड़ दिया ना, पहले ये हिंदुओं से नफरत किया इन्होंने, फिर यहूदियों से नफरत किया इन्होंने, फिर शियाओं से नफरत किया इन्होंने, फिर कादानियों से नफरत किया इन्होंने, फिर ईरानियों से नफरत किया इन्होंने। ये नफरत की फैक्ट्री बन गए हैं आप। आपके घर की माएं बहनें जब मारी जाएंगी तब आपको समझ में आएगा ये जो मानसिकता आप बना रहे हो कंट्रोल में नहीं आएगा। कितना झूठ बोलोगे, और हमसे नहीं लड़ना, आपको तो सच हरा देगा, आपको तो सच हरा देगा, आप देख के रहिएगा। इस्लाम के नाम पे बने टूट चुके हो आप, फिर भी आप चलाते हो कि हमें कोई तोड़ नहीं सकता। आपसे दुनिया परेशान हो गई, सब कह रहे अपना रास्ता बदलो, अपना रास्ता बदलो, आप बदलने को तैयार नहीं है। तो आइए, एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया है आपने, हो जाए 2-2 हाथ। और एक बात याद रखिएगा, इसमें भी आपका ही भला होगा। वरना बेचारे इमरान खान की तरह कोई जेल में सड़ रहा होगा। क्या गलती थी उस आदमी की? आपने उसको भी जेल में पहुंचा दिया। जो भी आपके यहाँ पे सच बोलता है वो जेल चला जाता है।
आसिफ सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप अभिषेक सर की बातों का जवाब कैसे देंगे? और दूसरा ये कि पाकिस्तान हमेशा हर फोरम पर जाकर कहता है हम कश्मीर के साथ हैं, हम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ, और हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो क्या पाकिस्तान कभी कश्मीर को हासिल करने के लिए ही कश्मीर में ऐसा कोई कदम उठा सकता है या इस तरह की कोई हरकत कर सकता है या नहीं? क्या कहते हैं आप? देखें, हमने ये कभी नहीं कहा कि हमें कश्मीर चाहिए। एक चीज, एक मिनट लूंगा, एक मिनट। बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, हिंदू को मार दिया और बोला 3 बार कलाम बोला, और मुसलमान लोगों को लैंग्वेज आती थी, उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला, और जो जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया। इससे कुछ नहीं पूछा, बस यही बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, हिंदू को मार दिया और बोला 3 बार कलाम बोला। आपको पता नहीं है ये क्या करेगा ये हालत? ये आज आज आप हम पे हंस रहे हो ना, कल शिया सुन्नी और ये वो सब आग आपके घर तक भी आएगी, ये बात याद रखिएगा। देखिए, मैंने एक तो हमने कभी ये नहीं कहा कि कश्मीर हमें चाहिए। हमारी एक ही डिमांड है कि कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उनका हक दिया जाए। वो अपना फैसला करें कि उन्होंने किसके साथ जाना है। वो फैसला कर लें, वो भारत के साथ जाना चाहते हैं, सौ बिस्मिल्लाह। वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, वेलकम। ये कहा गया है। और शुरू से ही पाकिस्तान की एक ही डिमांड है, कभी भी ये नहीं कहा कि हम जंग करके या बज़ौर ताकत कश्मीर को लेंगे या कोई एडवेंचर करके। एक ही हल है और वही है जो अक़वाम मुत्तहिदा वाला है। तो उसके अलावा कोई भी मुल्क, ना पाकिस्तान ना भारत, एक दूसरे के साथ इस तरह का तो कोई एडवेंचर करने के मुतहम्मिल हो नहीं सकते, ना ही एक दूसरे से कश्मीर को ले सकते हैं। तो ये तो दूसरी कोई बात नहीं। बाकी जो ये मामला है, अभी अभिषेक साहब ने वीडियो भी दिखाई, तो मैंने पहले भी ये कहा कि कोई जिसने भी ये पूरा एक सीन तैयार किया है वो बहुत कोई बेहतरीन किस्म का स्क्रिप्ट डिजाइनर था, लेकिन बहरहाल कुछ चीजें फिर भी मिस हो जाती हैं, रह जाती हैं। उसने जो ये वाला किया कि मुसलमान अलग हो जाओ, हिंदू अलग हो जाओ, ताकि ये एक तासुर देने की कोशिश की जा सके कि मुसलमानों ने किया और ये हिंदुओं के खिलाफ है बेसिकली। दूसरा, साथ ही साथ औरतों को और बच्चों को भी छोड़ दिया, क्योंकि रूटीन में मुसलमानों के हवाले से ये चीज थी, क्या मशहूर है कि वो जंगों में ऑर्डर है कि औरतों और बच्चों को कुछ नहीं कहना। यानी कि तमाम तर इस तरह की कोशिश की गई कि दिखाया जा सके कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ एक्ट किया गया है। और साथ ही साथ मैंने जो दूसरा कहा, ताकि जो भारतीय मुसलमान है वो बैकफुट पे चले जाएं, सहम जाएं, परेशान हो जाएं, तो वो उस हवाले से, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। तो बाकी जो रहा मामला सिंतास वाला, जाहिर है इंडस वाटर ट्रीटी एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, गारंटर्स मौजूद हैं, तो उसमें तो पाकिस्तान को हर हाल में हर सतह तक जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जितनी राइट पाकिस्तान दे सकता था वो 1960 में दे दी, और बहुत ज्यादा दे दी, जो जस्टिफाई भी नहीं थी, जो बनती नहीं थी। इसके और पूरे के पूरे दरिया उठा के दे दिए उस वक्त के हुक्मरान ने, जो बहुत ज्यादा ज्यादती की गई थी पाकिस्तान के साथ। इस तरह नहीं होता कि आप दरियाओं को खुश्क कर दें, आप पूरी तहजीब का खात्मा कर दें एक इलाके की। देखिए, सतलुज का, रावी का, जो कि किसी भी तरह, किसी भी सूरत जायज नहीं हो सकता। वहां पे पूरी पूरी तहजीब है, आबी तहजीब है, वहां पे जानवर होते हैं, वहां परिंदे होते हैं, पूरे डेल्टा होते हैं, जंगलात होते हैं, पूरे का पूरा उठा के खात्मा कर दिया कि वही एक बहुत बड़ी ज्यादती थी। और अगर अब भारत को इस किस्म की हरकत दोबारा से करेगा, तो ये एक सादा सी बात है कि आप किसी को भी गर्दन मरोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो जवाब तो देगा और रद्द-ए-अमल तो आएगा। ये नहीं होगा कि वो खामोशी से देखता रहे कि ठीक है, अभी आपने जो करना भाई कर लो, इस तरह नहीं होगा। आसिफ सर, पाकिस्तानी आर्मी चीफ को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है इंडिया में, उनकी स्पीच जो उन्होंने रिसेंटली दी थी हिंदुओं के हवाले से कि वो एक अलग नेशन थे, हम एक अलग नेशन है, उसको भी बार बार चलाया जा रहा है। फिर अभी जिस तरह से अभिषेक सर ने एक वीडियो दिखाई, उसमें भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं वैसे समझता हूँ कि किसी की कोई अहमियत होती है तो उसके खिलाफ बयानबाजी होती है, बातें होती हैं। यकीनन पाकिस्तान आर्मी दुनिया की एक बड़ी मजबूत आर्मी में से एक है, अफवाज में से एक नाम है पाकिस्तानी फौज का, इसीलिए हमारे आर्मी चीफ के बारे में इस तरह की बातें की जाती हैं। बाकी इनके आर्मी चीफ के बारे में आज तक किसी ने नाम भी नहीं लिया, जानता भी नहीं कोई होगा,
तो वजह यही है कि कोई बंदा होता है, कोई शख्सियत होती है तो उसका जिक्र आता है। तो ये उन पे अगर की जा रही है तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी पॉपुलैरिटी है, उनकी शख्सियत है, इस वजह से लोग उनकी शख्सियत को दबाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। जी अभिषेक सर। भाई अब शख्सियत तो आपकी ठीक है, बात उनकी सही है, शख्सियत है भाई। ओसामा बिन लादेन है, वो भी शख्सियत था, और जवारी वो भी शख्सियत था, ISIS वाला वो भी शख्सियत था। हमास के लीडर को तो अभी घोड़े पे बैठा के घुमा रहे थे आप। तो आप तो हमास हैं, आप हिजबुल्लाह हैं, आप पैलेस्टाइन हैं। अभी तो आप देखते जाइए, ये तो शुरुआत है, शुरुआत। अरबों को तो फिर भी चूंकि वो वहां रहे, क्या नाम है, डेजर्ट में, तो उनकी तो आदत है, उनको तो अभी ये सब मिला है, पेट्रोल वेट्रोल, तो थोड़ा बहुत प्रोस्पेरिटी देख ली, वरना तो उनके पास कुछ था ही नहीं कभी। अब आपके पास तो वो भी नहीं रहने वाला, ये तो आप लिख के चलिए। और जहां तक रही बात की ये सब प्लान्ड है, क्यों है ये नहीं पता। पाकिस्तान को हमें बदनाम करना, एक वो कंट्री जिसको कोई वीजा नहीं देता, जिसके यहाँ पे कोई एम्बेसी नहीं लगाता, जिसकी कोई औकात नहीं है, सारी दुनिया उसको गाली समझती है। यूके में पाकी होना गाली है, पाकिस्तान के लोग खड़े होकर बोलते हैं आई एम अशेम्ड टू बी पाकिस्तानी। उसको हम बदनाम करने के लिए ये काम करेंगे। दिस माइंडसेट इज सिक। और उसको बदनाम करने के लिए हम अपने लोगों को मारेंगे ताकि पाकिस्तान पे अटैक कर सके। आप लोग बहुत जबरदस्त किस्म का कुछ माल फूंक रहे हो भाई, वो हमें समझ नहीं आ रहा है कहां से ला रहे हो वो माल। आप अफगानिस्तान से ही आ रहा होगा, तभी ऐसी बातें कर रहे हो भैया आप। मतलब आपको हम ये जो क्या कहते हैं कि इस्लाम में बच्चे और लड़कियों को छोड़ने का है, तो भाई इस्लाम में तो सेक्स स्लेव बनाने का भी है। दूसरे की अगर कोई नॉन मुस्लिम लड़की मिल जाए तो उसको सेक्स स्लेव बनाओ, उसके साथ उससे बिना शादी किए सेक्स करो, फिर बेच भी दो मार्केट में। आप क्या तो होता रहा है ये। आपके तो जो कैलिफ होते थे वो खरीदते बेचते थे स्लेव, लड़कियों की सलवारें उठाकर देखते थे वो घाघरे की टाइट है कि नहीं है उनकी टांगे। और ये आपके स्कॉलर्स उसका डिस्क्रिप्शन देते हुए मिल जाएंगे कि कैसे जब स्लेव खरीदा जाता था लड़कियों को कैसे चेक करते थे। यहाँ की लड़कियों को बेचा है, जब आप अपनी जमीन की मिट्टी की मां बहनों को बेच दिया गया और आपको उसका वो नहीं है, चूंकि आपको रिलीजन इतना प्यारा है तो आप किसी के भी नहीं होंगे। अगर ये ओन करते हैं कि ये आदेश है इस्लाम में कि नहीं मारना है लड़की को और बच्चों को, हालांकि मैं आपको इसका उल्टे हदीस भी पढ़वा दूंगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे अभी चुप हूं क्योंकि निर्मला जी का चैनल है। आज की डेट में सब अवेलेबल है, सब अवेलेबल है कि क्या देख करके और ऑर्डर दे दिया गया था कि इनके आई नहीं है, इनको सबको मार दो, बच्चे नहीं है। अब ये सब अवेलेबल है आज की डेट में इंफॉर्मेशन। बहुत ज्यादा दिन तक ये चूरन अब आप नहीं बेच पाएंगे। अरे अगर आपको इतना इस्लाम से प्रेम होता ना तो आप अभी शरिया के लिए लड़ रहे होते। अब शरिया डिनाई कर रहे हो, आकर के व्हाइट वॉश कर रहे हो। नहीं जी, शरिया देखिए जी, कई कंट्री में शरिया नहीं है तो काहे के लिए लिए थे? जब तुम्हें यही बनना था, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस लेनी थी, तो कैसे आजमाइश दोगे भैया? निम्रा जी बैठी हुई है दो गैर महरम के साथ, मुझे तो शर्म आ रही है इनके साथ बैठते हुए। न तो बुर्का है न कुछ है, बाल भी खुले हैं इनके। ये ठीक है? ये इस्लामी है ये? भाई मुझे तो नहीं लगता। तो मैं तो कह रहा हूं जल्दी से ये बंद कीजिए निम्रा जी, आप अपना ये चैनल फैनल, और वो घर में जाइए। आसिफ साहब तो इसके लिए तैयारी कर रहे होंगे, और अगला प्रोग्राम जो है वो आप लोग अरबी में बोला कि हम ट्रांसलेशन समझ के बोल लिया करेंगे, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आपको सीखना है। अरबी सीख रही हैं आप? आसिफ साहब आप तो सीख गए होंगे अरबी, बहुत बढ़िया है भाई। नहीं सीख रहे तो ये बड़े दुख की बात है, जल्दी अरबी सीखिए और उसके बाद और झूठ बोलिए। अच्छा, वो माल जो आप लोग ला रहे हैं, मेरे ख्याल से वो माल आप सप्लाई कीजिए भैया, जो है और भी लोगों को, जिन लोगों को कॉन्सेप्ट समझने की बीमारी है कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए हमने अपने बच्चों को मारा, हमने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। ये सारा कब से फॉल्स फ्लैग है? पाकिस्तान फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है भाई, मुसलमानों का मुसलमानों के साथ। खवारिज आप कर रहे हो कि ये मुसलमान नहीं है, हम खवारिज करते हैं पाकिस्तान को कि ये मुसलमान नहीं है।
ये वो कौम है जिसने इस्लाम के साथ मजाक किया है। ये इस्लाम के अल्लाह का यूज करके इस्लाम को बदनाम करती है। मैं कॉल करता हूं जितने भी इंटेलेक्चुअल अरबी स्कॉलर्स हैं वो पाकिस्तान को खवारिज करे, पाकिस्तान की आर्मी को इस्लाम से खवारिज करे। ये अपने लोगों को मार रही है आर्मी। बेचारा इमरान खान को इन्होंने जेल में डाल दिया, उस आदमी ने इलेक्शन जीता उसको इन्होंने जेल में डाल दिया। आप आज से, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अल खवारिज हैं, और आपके अगेंस्ट में जो अटैक होगा वो मुसलमान के अगेंस्ट में अटैक नहीं होगा। जितनी मेरी नॉलेज है, आज से मैंने मियां साहब को, निमरा जी को और आपकी आर्मी को खारिज डिक्लेयर कर दिया इस्लाम से। अब मैं भारत के मुसलमानों को भी कहता है इनको मारो, कोई मुसलमान को मारने के वाला वो पाप नहीं लगेगा, ये खारिज लोग हैं इस्लाम से। हाँ जी, थैंक यू। आसिफ सर क्या कहते हैं? अभिषेक सर ने तो अब इस्लाम से खारिज कर दिया, क्या कहेंगे आप? अपनी एंडिंग स्टेटमेंट क्या देंगे? बहुत बातें की अभिषेक सर ने, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक अलग मामला है कि इस्लाम से खारिज कर दिया या नहीं कर दिया वो तो बात की बातें हैं। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम एक इस्लामी कंट्री में ही रह रहे हैं, इस्लामी मुल्क में, इस्लामी निज़ाम के तहत रह रहे हैं। हम किसी ट्राइबल सिस्टम के तहत नहीं रह रहे अफगानिस्तान की तरह। तो इस्लामी निज़ाम में और ट्राइबल सिस्टम में बड़ा फ़र्क है। तो बाकी वही है कि जो ये किया गया है और जिस तरह का रद्द-ए-अमल दिया गया है, जो तैयारियां की गई हैं, वो एक पूरे का पूरा एक सीक्वेंस नजर आ रहा है, जो चल रहा है, जो किया जा रहा है। तो अब इसको हम जो भी नाम दे दें, जिस तरह भी छुपाने की कोशिश करें, लेकिन बहरहाल ये एक पूरा कार्रवाई तो की गई है और इस मौके पे की गई है, उस तरह के हालात में की गई। पाकिस्तान तो खैर ऐसा करने का इस वक्त इस मौजूदा सूरत हाल में तो तसव्वुर ही नहीं कर सकता। तो जो ये किया गया है, बहरहाल आज नहीं तो कुछ अरसे के बाद उसी तरह ये भी सामने आ जाएगा, जैसे साबका ऑपरेशंस सामने आते रहे और पता चलता रहा कि पहले क्या हुआ और किसने कैसे करवाया। जी निमरा जी, बस एक बात बोल दी जाती है, जब 1971 में आप लोग सरेंडर कर रहे थे ना, आपकी डॉन में छपा था विक्ट्री एट ऑल फ्रंट, विक्ट्री एट ऑल फ्रंट न्यूज़पेपर में छपा था। ये सच्चाई है। आप 16 दिसंबर को आपने सरेंडर किया था, 15 दिसंबर को पाकिस्तान की न्यूज़पेपर में छपा था, हम सब जीत गए। क्या कर रही हैं आप लोग? खड़ी होइए, अपना देश और अपना मुस्तकबिल अपने हाथों में लीजिए, मत डरिए इन लोगों से। कितनों को मारेंगे ये? खड़ी हो जाइए इन लोगों के अगेंस्ट में, ये आर्मी वालों के अगेंस्ट में, जैसे आपने इमरान खान के साथ किया था। भेजिए इनको अपने बैरकों के अंदर। ये नहीं है इस्लाम का ठेकेदार। लीजिए अपने बच्चों का। ये डराते हैं आपको बोलने से, आपके मन की भावनाओं से। क्यों डर रही हैं इन लोगों से? इन्होंने पश्तूनों को मारा है, इन्होंने बलूचों को मारा है, इन्होंने हिंदुओं को मारा है, मुसलमानों को मारा है, इन्होंने सबको मारा है। ये किसी के नहीं है। ये आटे बना रहे हैं, ब्रेड बनाने वाले हैं ये। क्या डर रही हैं इनसे आप? खड़े हो पाकिस्तान। मैं जानता हूं पाकिस्तान की जनता अच्छी है, पढ़ी लिखी है वो पाकिस्तान की जनता। मत डरिए इनसे। कोई एक फोन आ जाता है, कोई अननोन नंबर से फोन आ रहा है, डरा रहा है, इसका खाता सीज कर देंगे, उसका खाता सीज कर देंगे। क्यों डर रही हैं ऐसे लोगों से? नहीं चल पाएंगे ज्यादा। 24 करोड़ हैं आप। लीजिए अपना। दुनिया कहां जा रही है? चांद पे जा रही है। टेक्नोलॉजी, एआई की बात हो रही है। लड़कियां कहां जा रही हैं? सुनीता विलियम्स हमारी बेटी है, वो जाकर के आसमान में रह रही है, और आपको ये बुर्खों में बंद कर देंगे। ये जिन्न बाहर आ चुका है। आपको हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम बचाते हैं आपको इस जिन्न से, वरना इन्होंने आपको अफगानिस्तान बना देना है। आपकी खिड़कियां चुनवा देंगे ये, कि आपको कोई देख न ले, कोई गली में आपको सुन न ले। चूंकि सुनने से किसी मर्द को, उस ऐसे हरामजादे मर्द को जो एक लड़की को देख करके उसका नियत डोल जाता है, ऐसे मर्दों को जेल में डालिए, जो आपकी सड़कें आपके लिए जो है वो सुरक्षित नहीं रखता, जो कहता है कि तुमको देख करके मेरे शरीर में सरसराहट हो रही है। जेल में डालिए ऐसे लोगों को। आपकी क्या गलती है? छीन लेंगे ये आपसे आपके बच्चों का मुस्तकबिल। कुछ नहीं है इनके पास झूठ बोलने के अलावा। इन्होंने आपसे आपकी मां को अलग कर दिया है। इन्होंने आपसे आपके फ्यूचर को अलग कर दिया, आपके पास्ट को अलग कर दिया, आपके प्रेजेंट को अलग कर दिया। जिद में जब जाकिर नायक को नहीं अपनाते हो, आप कहते हो कि जाकिर नायक मस्खरा है।
तो जाकिर नाइक को तो हमने भी निकाला था, और आप भी अगर जाकिर नाइक को निकालते हो कुछ तो बात है। डर के साए में सीखने से और लोगों के कब तक डिक्टेशन लेते रहोगे और बोलोगे हम सच बोल रहे हैं। अपने बच्चों को ऐसा देश देके जाइए जो खुशगुमा हो, जहां पे हवाएं बह रही हो फ्रीडम की, जहां पे आप अपना जो दिमाग है वो बोल सकें, जहां पे आपको ये डर ना हो कि आप ये कहें कि हाँ मुझे पता है मेरे पूर्व के जो है थे वो भारतवर्ष थे, मैं भारत से नफरत नहीं करती। ये खा जाएंगे आपको। इन्होंने इमरान खान को खाया, नवाज शरीफ को खाया, इन्होंने अपनी इकोनॉमी को खा लिया, इन्होंने आपके फ्यूचर को खा लिया, आपके बच्चों को खा लिया, ये सबको खा जाएंगे इनके ऑब्सेशन में आप रहिएगा तो। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की जनता से, बलूचों को खा गए, ये पख्तूनों को खा गए, जो दो कौमी नजरिया वो बोलते हैं कि ये जो वर्दी है उसके पीछे दहशतगर्दी है। खड़ी हो जाइए, ले लीजिए अपना मुस्तकबिल अपने हाथ में। मैंने वैसे कभी नहीं कहा कि मैं इंडिया से नफरत करती हूँ, और मैं करती भी नहीं हूँ बिल्कुल भी। आई होप कि कल का प्रोग्राम के लिए आप होंगी यहाँ पे। होप फॉर द बेस्ट। आसिफ सर आपको कुछ कह रहा है या मैं प्रोग्राम एंड करूं? होप फॉर द वर्स्ट नहीं, मैं तो यही कहूंगी होप फॉर द बेस्ट। चलिए जी, प्रोग्राम को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप हमारे व्यूअर्स को हमारा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, और दोनों ने ही राय अपनी अपनी दी, एक दूसरे को काउंटर भी किया। थैंक यू सो मच आप दोनों का वक्त निकालने के लिए, और प्रोग्राम हम यहीं पर ही एंड करते हैं। फिर आप दोनों के साथ मुलाकात होगी नए टॉपिक नए कंटेंट के साथ। खुदा हाफिज, थैंक यू सो मच।